हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हम आप लोगों को आज केमिस्ट्री का मॉडल पेपर कराने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। बहुत ही सोच समझ कर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं इसे बहुत एनालिसिस कर कर लाया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट कराएं। तो माई सेल्फ राज यादव, ठीक। आई एम फ्रॉम बाराबंकी। तो उत्तर प्रदेश स्टेट से, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से हैं हम। तो चलते हैं, अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें लिखा है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं? एक छोटा सा पार्टिकल किसी एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। ऑप्शन नंबर बी, एटम कहते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर है लेवासियर ने। किसके द्वारा? लेवासियर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। इन सब में कंपाउंड क्या है? तो देखो, कंपाउंड H2O है, क्योंकि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर बने, 2 H के, 1 ऑक्सीजन के। वो सब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। ये ऑक्सीजन भी डायटोमिक है, नाइट्रोजन भी, क्लोरीन भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है? वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ। अगर आप यहीं तक अभी बने हैं यहाँ तक, तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपने हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल, मतलब उदासीन सॉल्यूशन, मतलब जो ना एसिड हो ना बेस हो, उसका पीएच क्या होता है? तो उसका पीएच 7 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड। हम चलिए ऑप्शन दे रहे हैं आपको। एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो देखिए, HCl ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है HCl। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन बोल रहा है ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। तो देखिए, जो ब्लू लिटमस है, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है, किसमें? रेड में, तो वो क्या होगा? तो वो होगा एसिड। एसिड का एक हम फार्मूला बता दे रहे हैं, अनिल। अनिल, अनिल। इससे क्या होता है? अनिल मिस मिस होता है एसिड। ठीक। नीले को लाल में कर देता है। एसिड नीले को लाल में कर देता है। ये नीला मतलब ब्लू हो गया, और लाल मतलब रेड हो गया। ये नाम याद कर लीजिए आप लोग, अनिल। अनिल मीन्स एसिड नीले को लाल में कर देता है। वही क्वेश्चन में पूछा है नीले लिटमस को लाल में कौन करता है? तो एसिड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन बोल रहा है विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो हम चलिए, हम आप लोगों को हम रिएक्शन ही करा दे रहे हैं, तो आप लोग बिना ऑप्शन के बता देंगे। जैसे कोई लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, हम एसिड ले लिए HCl। क्या ले लिए? HCl। उसमें हम Zn की रिएक्शन करा दी। ये एक मेटल है ना, तो इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2। क्या बनेगा? प्लस H2। अब बैलेंस करने के लिए 2 Cl हो गए, 2 H हो गए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया। तो इसमें देखिए आप लोग क्या निकला है? हाइड्रोजन गैस निकली है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जब मूर्छा किसी में लग जाता है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है। 10 क्वेश्चन बोल रहा है रस्टिंग रिक्वायर्स, मतलब जब कोई
मेटल जो रस्ट होने लगता है, मतलब कोरोड होता है, मतलब मुरझा उर्चा लगने लगता है, उसके लिए क्या ही ज़रूरत होता है? उसके लिए तो बहुत कुछ ज़रूरत होता है। उसके लिए क्या ज़रूरत होता है? चलिए ऑप्शन से पढ़ते हैं। ऑप्शन से लिखा है ओनली ऑक्सीजन, केवल वायु, केवल वायु से नहीं होता है, और ना केवल वाटर से होता है, इन दोनों का मिश्रण से होता है, ऑक्सीजन प्लस वाटर के मिश्रण से। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर से एनालिसिस करके हम लाए हैं, और यही क्वेश्चन रिपीट इस चैप्टर से तो शायद मतलब यही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा आप लोगों का रहेगा। तो इस चैप्टर से आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। अगर इतने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो गारंटी के साथ इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ। ठीक है, दो दो जो एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का होता है वो किसके बराबर होता है? वो प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है, लेकिन कब? जब तक इलेक्ट्रॉन ना आए ना जाए, मतलब डोनेट ना हो ना एक्सेप्ट हो, तब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एलिमेंट नंबर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन बोल रहा है आइसोटोप्स हैव सेम। आइसोटोप्स में क्या सेम रहता है? तो देखिए आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स में। और आइसोबार्स में, बार मीन्स होता है पावर, पावर में क्या होता है? मास। आइसोबार्स में मास नंबर सेम होता है। ठीक है, यही सब बेसिक बेसिक बातें हम बता रहे हैं आप लोगों को। 13 क्वेश्चन है,